बख्शा नहीं जाएगा हुमायूं कबीर। डर के मारे बदल डाला नाम। हुमायूं कबीर एक बार फिर से चर्चा में है। अब नेताजी अपनी पार्टी का नाम बदलने को लेकर चर्चा में आ गए हैं, लेकिन बाबरी यात्रा पर अपडेट दे गए और जहर उगल गए, जिसके बाद हुमायूं नए पचड़े में फंस सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की अल्पसंख्यक बहुल भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का नाम बदल डाला है। चुनाव आयोग ने उनके प्रस्तावित दल के नाम को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। कबीर ने शुरुआत में अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी यानी JUP रखा था। निर्वाचन आयोग ने इस नाम को स्वीकार नहीं किया। आयोग का कहना था कि इस नाम से पहले ही एक राजनीतिक दल पंजीकृत है। इसके बाद कबीर ने अपनी पार्टी का नया नाम आम जनता उन्नयन पार्टी AJUP घोषित किया है। हालांकि इस दौरान एक बार फिर उन्होंने बाबरी को लेकर दावा ठोका। बाबरी को लेकर कहा कि हम बाबरी बनाकर रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता, और यात्रा को लेकर भी अपडेट किया। लेकिन आखिर क्यों एक बार फिर बवाल करना चाहते हैं हुमायूं, वो हम आपको बताएं, लेकिन उनकी पार्टी को लेकर मामला क्या है वो पूरी तरीके से आपको बताते हैं। क्या है पूरा मामला? हुमायूं कबीर ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने पिछले हफ्ते उनके पुराने नाम यानी JUP की सिफारिश दिल्ली भेजी थी, लेकिन दिल्ली स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय ने सूचित किया कि यह नाम पहले से किसी और के पास है। इसके बाद कबीर खुद अपने प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली गए और नए नाम AJUP का प्रस्ताव दिया। अब बात करते हैं, चलिए, बाबरी को लेकर उस बयान की जो हुमायूं कबीर ने दिया तो तहलका मच गया। हुमायूं कबीर एक बार फिर मस्जिद को लेकर बोले कि कोई रोक नहीं सकता बाबरी बनाने से। साथ ही साथ उस यात्रा को लेकर भी बोले जो पिछले दिनों अधूरी रह गई थी। दरअसल TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले में एक मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं। इस मस्जिद का नाम अयोध्या की तर्ज पर बाबरी मस्जिद रखा गया। मस्जिद के निर्माण की शुरुआत के साथ ही बंगाल में बाबरी मस्जिद रैली की पिछले दिनों शुरुआत की गई थी। हालांकि दूसरी रैली अभी निकलनी है। पिछले दिनों रैली निकली। रैली पलाशी से शुरू होकर पिछले दिनों मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में समाप्त हुई थी। बाबरी रैली पहले जहां 265 किलोमीटर निकाली जानी थी, वो 22 किलोमीटर का क्षेत्र तक ही सीमित रहकर रह गई। हालांकि रैली का स्वरूप भी बदल दिया गया। पहले तय किया गया था कि पलाशी से इटाहार तक रैली में 100 वाहन होंगे, जिनमें प्रत्येक वाहन में चालक समेत कई लोग होंगे। इसका मतलब था कि इस रैली में कुल 600 लोगों के भाग लेने की उम्मीद थी। हालांकि बदले हुए कार्यक्रम में बाबरी यात्रा एक साधारण जुलूस बनकर रह गई थी, जिससे हुमायूं कबीर को झटका लगा था। लेकिन अब बड़ा जुलूस निकालने की हुमायूं ने बात कह दी है। अनुमति नहीं मिलने से छोटी की गई थी बाबरी यात्रा। पिछले दिनों बाबरी यात्रा के मार्ग को छोटा करने के कारणों पर विधायक का बयान भी आया था। अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कबीर ने कहा था कि रैली का मार्ग उन 3 जिलों से आवश्यक पुलिस अनुमति न मिलने के कारण छोटा किया गया था, जहां से मूल रूप से रैली को गुजरना था। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना था कि इतनी लंबी रैली के लिए औपचारिक अनुमति नहीं ली गई। कबीर का कहना था कि पूरी रैली अपने मूल स्वरूप से कुछ समय बाद आयोजित की जाएगी, और अब वो इसका दावा ठोक रहे हैं। और उनकी तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि पहले रैली छोटी थी, अब बड़ी होगी, जिसमें लाखों मुसलमान जुटेंगे, और अब उसकी तैयारी हो रही है। हालांकि बीजेपी नेता ने एक बार फिर हुमायूं कबीर को बाबरी को लेकर चेतावनी दी है। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने बाबरी मस्जिद को गिराने की चेतावनी दे डाली। उनका कहना है कि मस्जिद बनाने में कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाई गई तो मैं उसे गिरा दूंगा। हालांकि ऐसी बात उन्होंने पहले भी अपने एक्स अकाउंट पर कही थी। इस पर हुमायूं कबीर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हुमायूं कबीर ने बीजेपी नेता को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उसने मुर्शिदाबाद की धरती पर तमाशा करने की कोशिश की तो मैं अर्जुन सिंह को दफन कर दूंगा। क्या उसने बैरकपुर इसी के लिए हासिल किया था? उसे आने की इजाजत ना मिले, मैं लाखों लोगों से कहूंगा कि वो गड्ढा खोदकर उसे ही दफनाते। दरअसल पिछले दिनों हुमायूं का यह बयान अर्जुन सिंह पर आया था, जब उन्होंने कहा था कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हम उन्हें पार कर लेंगे, अल्लाह मेरे साथ है। बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा। बंगाल या भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इस निर्माण को रोक सके। हुमायूं ने इस दिन पुलिस की भूमिका पर भी नाराजगी जताई थी। उनका आरोप था कि प्रशासन उनके परिवार और रिश्तेदारों से इसलिए बदला ले रहा है क्योंकि राजनीतिक रूप से उसका सामना नहीं कर पा रहे। हुमायूं करीब लगातार यही बार बार बात कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मस्जिद बनेगी, और वो कह रहे हैं कि मस्जिद बनाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे।
भगवा टोला कितना भी सामने आ जाए या पुलिस हमें रोकने की कोशिश करे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, मस्जिद बनाकर रहेंगे। हालांकि जब मस्जिद बनाने की बात मैंने कही तो मेरे बेटी, दामाद, पोती और साले की संपत्तियों को जब्त किया गया, उन्हें नोटिस जारी किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि चाहे कितने नोटिस जारी कर लिए जाएं, संपत्ति को अटैच कर लिए जाए, लेकिन हम मस्जिद बनाना नहीं छोड़ेंगे, बाबरी बनकर रहेगी। ये सब बीजेपी करवा रही है। सवाल ये भी उठा कि राज्य में टीएमसी की सरकार है और हुमायूं कबीर टीएमसी से ज्यादा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीएमसी पीछे से उन्हें पूरा समर्थन तो नहीं दे रही, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अच्छा खासा हुमायूं कबीर के पास है, जिसकी जरूरत तो टीएमसी को पड़ेगी ही, क्योंकि टीएमसी से खासा नाराज मुस्लिम वोट बैंक था और हुमायूं कबीर के जरिए ममता अपने साथ उन्हें लाना चाहती है। सवाल कई बड़े हैं जिसे हमेशा से पूछा जाता रहा है। 6 दिसंबर 2025 को रखी गई थी नींव। हुमायूं कबीर के मुताबिक निर्माण कार्य 3 साल में पूरा हो जाएगा। इस ढांचे के निर्माण में लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मस्जिद के द्वार की ऊंचाई 14 मीटर होगी, ये 5 मीटर चौड़ा होगा। अकेले द्वार के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपए होगी। मस्जिद की नींव पिछले साल 6 दिसंबर को रखी गई थी। बेलाडांगा मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित मूल मस्जिद से प्रेरित है, जिसे 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त कर दिया गया था। मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कबीर को नींव रखे जाने से कुछ ही दिन पहले तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था, जिसकी तस्वीरें जब सामने आई थी तो उन्होंने इसे साजिश करार दिया था। हालांकि इस बीच कबीर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया था और अब उसी का नाम बदला गया है। उन्होंने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये कहा कि इस विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने हुमायूं का फूका था पुतला। हालांकि इस पूरे विवाद में हम देख रहे हैं कि कैसे हिंदू संगठन बंगाल जाने की लगातार कोशिश कर रहा है। हुमायूं कबीर ने जब से बाबरी की नींव रखी है, लगातार हिंदू संगठन और बीजेपी इसको लेकर हमलावर है और जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हुमायूं कबीर का पुतला फूका जा रहा है। जहां हमने देखा था कि जब एक छोटी रैली निकाली गई थी तो पुतला फूका गया था, वहीं अब बड़ी रैली की जब बात की जा रही है तो हिंदू रक्षा परिषद कह रहा है कि हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और बंगाल भी जाएंगे, उस बाबरी को तोड़ेंगे। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल के नेतृत्व में हमने देखा है किस तरीके से लगातार हुमायूं कबीर का पुतला फूका गया है। प्रदर्शनकारी लगातार नारा लगा रहे हैं कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। हाथों में भगवे झंडे की तस्वीर भी सामने आई थी। गोपाल राय ने कहा था कि हम बाबर के नाम से मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। जब जब हुमायूं कबीर ऐसी बात करेगा उस पर डंडे बरसेंगे। जब एक बार बाबरी मस्जिद का नाम मिट चुका है तो फिर क्यों उसे जिंदा करने के लिए भारत में माहौल खराब किया जा रहा है। बाबर के नाम से नहीं बनेगी मस्जिद। हालांकि तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से कहा गया था कि आज जो पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करवा रहे हैं, ये देश का माहौल खराब करने की सोची समझी साजिश है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली में लगातार हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बंगाल कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले रोक दिया गया था, लेकिन दोबारा से वो कोशिश कर रहे हैं। और तो और पिछले दिनों पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर 50,000 ऐसे कार्यकर्ताओं को रोका गया था, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी। कोर्ट के जरिए मस्जिद को गिरवाएंगे। हालांकि हिंदू संगठन ये दावा कर रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर ही वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कानून का सम्मान हम करते हैं, कानून को तोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। हम भारत के संविधान को मानते हैं, जिस पर हमें पूरा यकीन है। हम लोग सभी धर्म का सम्मान करने वाले, भाईचारा को मानने वाले लोग हैं। अगर इस मस्जिद का निर्माण हो भी जाता है तो हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मस्जिद को गिरवाएंगे। ममता बनर्जी राजनीति कर रही है। हालांकि तमाम लोग यही कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी सिर्फ इस पर राजनीति कर रही है और अगर हमें रोका गया तो हम ममता के बंगाल में ऐसी तस्वीर पेश करेंगे जिससे ममता का रोकना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि एआईएमआईएम के नेता आने वाले चुनाव की वजह से बाबरी मस्जिद का समर्थन करते जरूर नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर राजनीति करके माहौल खराब कर रही है, ऐसा एआईएमआईएम कह रही है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के लिए जहां ममता बनर्जी आगे है, एआईएमआईएम आगे है, वहीं हुमायूं कबीर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बार बार वो बाबरी मस्जिद की बात करके आग को सुलगाने का काम करते हैं, आग को लगाने का काम करते हैं, जिसको लेकर हम देखते हैं कि किस तरीके से तमाम हिंदू संगठन बंगाल पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दूसरे के नाम पर मस्जिद बने, वीएचआरपी मदद करेगा।
वहीं तमाम हिंदू संगठन बार बार ये कह रहे हैं कि कोई सैकड़ों मस्जिद बनाए, हमें आपत्ति नहीं, हमारा संगठन ईंट बालू सीमेंट लेबर सब कुछ देगा, हम हर तरीके से मदद करेंगे, मगर बाबर के नाम पर एक मस्जिद बने ये हमें स्वीकार नहीं। वीर अब्दुल हमीद पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बनाई जाए, हमारा संगठन सहयोग करेगा, लेकिन बाबरी अगर मस्जिद बनेगी तो उसे फिर से तोड़ना होगा, जिसे हम तोड़ कर रहेंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।